मेरे फ्रेंड ने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया और मुझे एक कंपनी का नाम बताया और वो मुझसे बोला मुझे इसकी वैल्यू बता कि किस प्राइस पर इसे खरीदना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करके, क्या इस वक्त मैं इसे खरीद सकता हूँ या नहीं। मैंने उससे कहा कि ये ऐसे काम नहीं करता, तो वो नाराज हो गया। उसे लगा शायद मैं उसे ये सीक्रेट नहीं बताना चाहता, शायद मैं लालची हूँ। एनीवेज, इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस का एक शॉर्ट कोर्स देखेंगे। इसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि आपका दोस्त आपके पास आता है और वो आपसे इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है। उसे पहले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके कान में ईयरफोन है जिसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा। डोंट वरी, उसे हम कुछ भी नहीं बताएंगे। लेट्स सी हम उसे क्या क्या रिप्लाई करते हैं और उसे कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके कंपाउंडिंग सिखाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपका फ्रेंड, यार ये बता मुझे, अगर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? आप, यार स्टेप 1 है कि उस कंपनी से स्टार्ट करो जिसके प्रोडक्ट तुम यूज करते हो और तुम्हें वो प्रोडक्ट पसंद है और हो सकता है कि शायद उसकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। आपका फ्रेंड, चल मैं स्टेप 1 समझ गया। लेट्स से मुझे गूगल पसंद है और गूगल तो मैं यूज करता ही हूँ। अब बता मैं क्या करूँ? क्या मैं गूगल में इन्वेस्ट कर दूं? इतनी बड़ी कंपनी भी है। आप, कर दी ना फिर वही वाली बात। रुक जा, अभी पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये कंपनी फास्ट ग्रोअर है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा रिस्क लें तो रिटर्न तो अच्छे हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम फास्ट ग्रोअर में ही इन्वेस्ट करें। आपका फ्रेंड, अभी फास्ट ग्रोअर क्या है? फास्ट ग्रोअर ऐसी कंपनीज है जिनका रेवेन्यू यानी सेल्स और प्रॉफिट दोनों कम से कम हर साल 15% से ग्रो होते हैं। आपका फ्रेंड, भाई अब मैं नया हूँ, मुझे कैसे पता कहाँ से मैं देखूँ ये सब? यार ये यूएस की कंपनी है, इसलिए हम इसका डेटा गूगल फाइनेंस में देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फाबेट कंपनी सर्च कर लो जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में एनुअल सेलेक्ट करो। अब यहाँ हम पिछले 5 साल में देख सकते हैं कि गूगल ने लास्ट 5 इयर्स में कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट ग्रो किया है। रेवेन्यू ग्रो हुआ $110.86 बिलियन से $257.64 बिलियन। अब इसकी हम ग्रोथ निकालते हैं CAGR-calculator.net वेबसाइट से। अब ये ध्यान रखना कि 2017 से 2021 तक 4 साल बने, 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21। इसलिए हम यहाँ पर 4 साल डालेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और ये बना 23.47%। और ऐसे ही हम प्रॉफिट एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट $12.66 बिलियन से $76.03 बिलियन है। अब इसका ग्रोथ रेट हम निकाल लेते हैं और ये बना 56.54%। अब ये दोनों नंबर, रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी, ये दोनों 15% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए अभी हम इस स्टेज में गूगल को एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी में कंसीडर कर सकते हैं। आपका फ्रेंड, वाओ यार, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इतने ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। सही है, मैं समझ गया, अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप, अरे रुक जा भाई, तुझे जल्दी बहुत रहती है, अभी तो एनालिसिस शुरू हुई है। ये सारी ग्रोथ तो पिछले सालों की थी, हमें क्या पता कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं। पैसे तो हमारे तब बढ़ेंगे अगर ये कंपनी आगे भी ग्रो करती है। आपका फ्रेंड, तो मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो भविष्यवाणी कर दूं। मुझे क्या पता कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं। हाँ, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम स्टडी कर सकते हैं कि गूगल आगे क्या करने का सोच रही है, अपना बिजनेस कैसे एक्सपैंड करने का सोच रही है। और ये जानने के लिए हमें गूगल की अर्निंग्स कॉल और एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेंगी। आपका फ्रेंड, और ये मुझे कहाँ मिलेंगी? अर्निंग्स कॉल के लिए तो बस सिंपल यूट्यूब में डाल दे अल्फाबेट अर्निंग कॉल और तू इनकी अर्निंग कॉल सुन सकता है। और एनुअल या बाकी रिपोर्ट्स के लिए हम इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं। देख, हर कंपनी जो पब्लिक होती है उनकी वेबसाइट में एक पेज होता है इन्वेस्टर रिलेशनशिप, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे ये पेज है गूगल का, इसमें हम फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये। आपका फ्रेंड, यार ये एनुअल रिपोर्ट तो इतनी बड़ी है और साथ में इनकी घंटों की अर्निंग्स कॉल, ये कौन सुनेगा? और इसमें देखना क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। आप, अगर तू किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो तुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। जब हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि कंपनी का आगे ग्रो करने का प्लान क्या है। कंपनी मेनली 3 तरीके से ग्रो कर सकती है। पहला, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करके। सेकंड, पुराने प्रोडक्ट्स को नए नए लोगों तक पहुंचाकर। थर्ड, अपने बिजनेस के उस पार्ट को बंद कर जो लॉस में है। अब जैसे 26 अप्रैल 2022 को गूगल की अर्निंग्स कॉल हुई थी जो 50 मिनट की थी। तो जब मैंने इन्हें सुना तो ये कह रहे थे कि YouTube शॉर्ट्स में लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पिछले साल से नंबर ऑफ व्यूज 4 टाइम्स हुए हैं। गूगल क्लाउड का रेवेन्यू हर साल 40% से ग्रो कर रहा है और बड़ी कंपनीज जैसे कि महिंद्रा और सोनी क्रंचीरोल गूगल क्लाउड में ही अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट शिफ्ट कर रही है। तो ये तो हुई इसकी ग्रो करने के रीजंस। अब नेगेटिव्स की बात करें तो गूगल पे सर्विसेज में जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं तो गूगल वाले उनसे डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए 30% लेते हैं, बट इन्होंने मैक्सिमम लोगों के लिए फीस कम करके 15% कर दी है, जिससे गूगल का खुद का रेवेन्यू कम हो रहा है। वैसे ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इन्होंने अपने ऑपरेशंस रशिया में रोक दिए हैं, जिससे अगेन इन्हें रेवेन्यू में थोड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में गूगल की ग्रोथ कम होगी, लेकिन फिर ये इंक्रीज हो सकती है। बट अगले क्वार्टर की रिपोर्ट
देखने पर ही और क्लैरिटी आएगी। आपका फ्रेंड ओके समझा। तो गूगल कैसे कमाने वाली है पैसे, ये कैसे पता करूं? आप गूगल यानी अल्फाबेट ग्रो कैसे करने वाली है, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि गूगल का बिजनेस क्या है। आपका फ्रेंड पता है यार, गूगल की सर्च है, उसमें वो ऐड डालते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। आप हाँ, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत कुछ करते हैं। आपका फ्रेंड और क्या करती है? आप देख, गूगल ने अपने बिजनेस को 3 पार्ट्स में तोड़ा है। पहला है गूगल सर्विसेज, दूसरा है गूगल क्लाउड और तीसरा है अदर बेट्स। गूगल सर्विसेज में वो सारे बिजनेसेस हैं जिसमें इंक्लूडेड है एड्स, यूट्यूब, सर्च, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल प्ले सर्विसेज एक्सेट्रा। गूगल क्लाउड में इंक्लूडेड है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, और गूगल वर्क स्पेस जिसमें जीमेल, कैलेंडर, गूगल डॉक और जीमीट इंक्लूडेड है। अदर बेट्स में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये करते हैं हेल्थ और इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड। यहाँ पर तू देख सकता है कि किस बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है गूगल को, जिसमें सबसे ज्यादा गूगल सर्च से है, फिर यूट्यूब एड से है। ज्योग्राफी वाइज देखें तो 46 से 47% पैसा इन्हें अकेले अमेरिका से ही आता है। आपका फ्रेंड ये तुझे कैसे पता? आप इनकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके तू भी सब बता सकता है। ये देख, इसके अलावा हम यहाँ पर ही इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इस अकेली रिपोर्ट में ही हमें काफी आइडिया लग जाता है। आपका फ्रेंड ठीक है, फिर मैं इन्वेस्ट कर दूं? आप रुक जाओ भाई, अभी हमें ये देखना है कि इस टाइम कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, और साथ में कंपनी में उधार वगैरह कितना लिया हुआ है, ताकि ये पता चले कि मुश्किल के टाइम में ये कंपनी बंद ना हो। आपका फ्रेंड अब ये कैसे देखेंगे? आप ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है पैग रेशियो। अगर पैग रेशियो 1 से कम है तो ये सस्ती है, अगर 1 के इक्वल है तो फेयर प्राइस है, अगर पैग की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कंपनी कॉस्टली है। अब अगर हम अल्फाबेट का पैग रेशियो देखें तो गूगल फाइनेंस के अकॉर्डिंग पैग रेशियो 5 ईयर एक्सपेक्टेड है 0.77, जो कि 1 से कम है, तो ये कंपनी इसके अकॉर्डिंग सस्ती है। आपका फ्रेंड क्या ये 100% एक्यूरेट तरीका है? आप यार यही तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तू खुद ही सोच, अगर 100% कोई भी एक्यूरेट तरीका होगा तो मैं खुद ही घर बेचकर सारे पैसे ना इन्वेस्ट कर दूं। ये सब इंडिकेशंस होती हैं कि चलो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ गई। इस तरह से हमारी कंपनी के लिए कन्विक्शन इंक्रीज होती रहती है। आपका फ्रेंड ठीक है, समझ गया। वो दूसरा नंबर कौन सा बोल रहा था तू? आप दूसरे बेसिक नंबर है कि कंपनी के पास अभी उधार कितना है और लिक्विड एसेट्स कितने हैं, यानी वो चीजें जिसे जल्दी कैश में बदला जा सकता है। आपका फ्रेंड तो कितना है? आप फ्री कैश फ्लो तो इनके पास $49.49 बिलियन पड़ा है, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली 37% बढ़ा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। जबकि इनका उधार अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 2022 में 0.41 था, जो कि 0.5 से कम है और एक्सेप्टेबल है अगर हम पीटर लिंच की थ्योरी को माने तो। आपका फ्रेंड अरे यार, इसका शेयर प्राइस का चार्ट देखिए तो गिरता ही जा रहा है। आप हाँ, रिसेंट क्वार्टर की जब अर्निंग रिपोर्ट्स अल्फाबेट ने रिलीज की थी तो वो ठीक थी, लेकिन फिर भी बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर सेल कर दिए, क्योंकि जितना अल्फाबेट यानी गूगल ने कहा था कि वो रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना वो नहीं कर पाई। आपका फ्रेंड तो यार फाइनली कंक्लूजन क्या है? पैसे इन्वेस्ट करूँ कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। देख यार, पैसे तेरे हैं तो डिसीजन तेरा ही है। मेरा गोल ये है कि इस एनालिसिस के बाद हमारे ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बस इंक्रीज हो जाती है। देख इसे ऐसे समझ, मान ले तू 12th क्लास में है और तुझे 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं जो फ्यूचर में अच्छा कर सके। अगर तूने ठीक 4 बच्चे सिलेक्ट कर लिए तो लेट से तुझे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब मुझे ये बता कि तू किन 4 बच्चों में दाव लगाएगा? आपका फ्रेंड वही जिनके अच्छे मार्क्स है, जिनके बड़े सपने हैं, गोल्स हैं एक्सेट्रा। आप एग्जैक्टली अगर तू अपनी क्लास के टॉपर्स भी उठा लेता है तो भी तू गलत हो सकता है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में उनके साथ क्या हो जाए। लेकिन तू 10 ऐसे बच्चे अगर उठाता है तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 या 3 बच्चे अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। समझा? आपका फ्रेंड हाँ समझ गया, लेकिन इसका कंपनी से क्या लेना देना? अगर एक कंपनी में पैसे डूबे तो फिर वो तो डूब ही गए ना। आप टू बी ऑनेस्ट, हाँ अगर हम गलत कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा कंपनीज में जिनमें हम 100% श्योर हैं उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट से 10 कंपनीज में हम 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इन 10 में से 2 कंपनीज पूरे तरीके से फेल हो जाती हैं, यानी हमारे 2 लाख बर्बाद हो गए। बाकी मानते हैं कि 3 कंपनीज में किसी कंपनी को लॉस हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन 10 साल में उन 3 कंपनीज में 3 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड थे वो 3 लाख ही रहे। अब हम मानते हैं कि नेक्स्ट 3 कंपनीज ऑलमोस्ट बैंक रेट से ग्रो होती रही, यानी 6% के हिसाब से, तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5,37,254 रुपीज 31 पैसे। लेकिन बाकी बची हुई जो 2 कंपनीज हैं उनमें से अगर एक कंपनी 10 गुना हो जाती है और दूसरी कंपनी 30 गुना हो जाती है, यानी वो 1-1 लाख रुपए जो हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करे थे वो 10 लाख और 30 लाख हो गए, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने इन 10 कंपनीज में करी थी वो 10 लाख थी। तो वो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 0 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5.37 लाख प्लस 10 लाख प्लस 30 लाख, विच इज इक्वल टू 48.37 लाख। आपका फ्रेंड ये क्या यार, 10 साल में सिर्फ 48 लाख रुपए। यार अगर तू इसका CAGR कैलकुलेट करता है तो ये बना 17.07%, जो कि बैंक रेट से ऑलमोस्ट 3 गुना है। अगर तू बैंक में 10 लाख रुपए 10 साल तक रखता तो वो करीबन 17 लाख रुपए बनते। आपका फ्रेंड फिर भी यार कोई मजा नहीं आया, मैं तो सोचा था करोड़ों रुपए बनेंगे। आप मजा नहीं आया?
तो लास वेगास चले जा भाई। इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही है जैसे घास को उगते हुए देखना। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं कि आप कितने करोड़पति बन गए। अरे टाइम लगेगा, लेकिन अगर तू कंसिस्टेंटली 17.07% ले सकता है हर साल और तू 10 लाख रुपए को 40 साल तक इन्वेस्टेड रखे तो ये अमाउंट 54 करोड़ 67 लाख के आसपास बनेगा। और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपका फ्रेंड 40 साल कौन रुकेगा भाई, इतना बूढ़ा होके मैं पैसों का क्या करूंगा। और वैसे इसकी भी क्या गारंटी है कि ये रिटर्न मिलेगा। आप अगेन इन्वेस्ट करना तो तेरी मर्जी है, मत कर फिर इन्वेस्ट, मेरे पास क्यों आया। आपका फ्रेंड ठीक है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, इसे और स्टडी करता हूँ। आप ओके ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ ले गूगल के बारे में और रीजंस ढूंढ ले कि क्यों कंपनी बढ़ेगी और क्यों ये बर्बाद हो सकती है। अभी पैसे इन्वेस्ट करने की जल्दी मत करियो। आपका फ्रेंड ओके भाई थैंक यू। आप यू आर वेलकम। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट कोर्स आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकता है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वंस अपॉन द वॉल स्ट्रीट जैसी बुक समरीज की ऑसम एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपने फ्री टाइम में सुन सकते हैं। अगर आप अपने फ्री टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम